नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट की जब परीक्षा की घोषणा हो जाए उसके बाद उसे किस तरह सोचना चाहिए। जब परीक्षा की घोषणा हो तब आप परीक्षा को परीक्षा न माने बल्कि प्रतियोगिता माने। परीक्षा की घोषणा होते ही अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से बिताना शुरू करें। पूरे दिन भर आप क्या करेंगे इसकी योजना पहले से बना लें और अनुशासन को जीवन में स्थान देते हुए अब योजना के तहत ही अपने दिन को बिताने की कोशिश करें। इस समय सोशल मीडिया से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसका उपयोग तो विशेष करके कुछ नियमित समय के लिए ही करें, क्योंकि वर्तमान में यह बहुत जरूरी रहता है। कम से कम इन दिनों सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन बार बार लेने की आदत से तो जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी याददाश्त शक्ति पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर संभव हो तो थोड़ा जल्दी उठ के हम सर्वप्रथम नहाने का काम जरूर करें, क्योंकि नहाने से हम तरोताजा महसूस करते हैं। इसके बाद थोड़ा व्यायाम करने की आदत रखें, थोड़ा सुबह सुबह पैदल चलने की आदत रखें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें और योग करने की आदत भी रखें। यह भले 5 से 10 मिनट की ही क्रिया हो, किंतु ये विद्यार्थी के जीवन में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे मस्तिष्क में रक्त का संचार अच्छा हो जाता है। हमें पिछली याद की हुई चीजें याद आ जाती है, इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके बाद किसी मंत्र की चैंटिंग भी करें। यदि आप गायत्री मंत्र करते हैं तो यह सर्वाधिक उपयोगी है। इन दिनों टाइम पर सोने और उठने की आदत जरूर रखें, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को नींद की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि नींद के दौरान उसे ऊर्जा मिलती है। अपने दिन भर के लक्ष्य को विजन बोर्ड पर चिपका कर रखें और उसी के अनुसार दिन बीते ऐसा प्रयास रखें। ऐसा कोई कठिन विषय हो या सब्जेक्ट हो जो आपको बहुत कठिन लगता हो, तो उसके मुख्य पॉइंट बनाकर उसे विजन बोर्ड पर चिपका कर रखें, ताकि बार बार आपकी नजर पड़े तो वह चीज आपको याद आती रहे। इससे आपको याद भी हो जाता है। इन दिनों व्यर्थ के विचारों या जो कभी भी हुआ ही न हो, इस तरह के फालतू के नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर वास्तव में जो आप चाहते हो उसे आप सोचें, उसको आप गौर करें और उसे ही आप लिखें। जो सफलता आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं उसे ही बार बार सोचें, उसे ही आकर्षित करें, उसे ही बोलें और उसे ही लिखने की आदत डालें। जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द यूनिक, मुझे सब कुछ याद हो गया है। इस तरह आपको अगर एग्जाम के दिनों में कभी कभी आलस्य भी महसूस होता हो तो आप थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे ध्यान भी भंग नहीं होता और मस्तिष्क विश्राम की स्थिति में पहुंचता है। इससे हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं यथावत रूप से फिर से काम करने लगती है। किसी सब्जेक्ट में या विषय में बहुत अधिक दिक्कत होती है या समझ नहीं आता है तो आप बार बार अपने टीचर से पूछिए, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला कुछ सेकंड के लिए ही मूर्ख रहता है और जो अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है वह थोड़ी देर के लिए ही मूर्ख रहता है, फिर वह होशियार हो जाता है। इसलिए प्रश्न पूछने में कभी ना हिचकिचाएं। टीचर और शिक्षक की ड्यूटी है, वो आपको बार बार बताएंगे। समझ नहीं आएगा तो नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन दिनों में फास्ट फूड खाने से जरूर बचें, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, क्योंकि यह हमारा फास्ट फूड हमारे मन को स्लो करता है। इन दिनों आइसक्रीम या किसी ठंडी चीज को खाने से भी बचें, क्योंकि इससे सर्दी जुकाम लगने का भय रहता है। अधिक से अधिक प्राकृतिक फल, सब्जी और आसानी से पचने वाले पदार्थ जैसे चावल, दाल, दलिया आदि खाने का ही प्रयास करें। परीक्षा की घोषणा के बाद जो होमवर्क स्कूल में मिलता है उनको विशेष रूप से तैयारी करें, कि स्कूल की तरफ से वही होमवर्क की चीजें ज्यादातर हमारी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होती है। क्योंकि अगर यह हमारा प्राइवेट एग्जाम है तो ज्यादातर स्कूल में शिक्षक उन सब्जेक्ट या चैप्टर को ही पढ़ाते हैं या पूछते हैं या बताते हैं जो परीक्षा पत्र में निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए इन दिनों जो होमवर्क में पढ़ाए जाते हैं उन्हीं पर आप फोकस करें। अगर बोर्ड का एग्जाम है तब उनके बताए हुए प्रश्नों को ही आप ज्यादा करें। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जहां आप पढ़ते हैं उस स्थान को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। इससे हमारा पढ़ाई में भी फोकस रहता है। और ऐसे सभी चीजों को अपने आप से दूर रखें जो आपको आपकी पढ़ाई के समय आपका ध्यान भंग करती हो।